जब ये टूल किट आपकी पकड़ी जाती है तो आप संबित पात्रा जी को झूठा बताते हो कि ये हमारी टूल किट नहीं। और तो और वो कौन है, संजय राउत, महान नेता, उनका तो न सिर होता है ना पैर होता है बात का। वो कह रहे हैं ये टूल किट बनाई हुई बीजेपी की थी। बताओ, कमाल की बात है। बीजेपी बनाएगा अपने नेता को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, हम खुद टूल किट बनाएंगे। तो वो उनका तो खैर छोड़िए, वो बात ही उल्टी सीधी करते हैं जिसका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो डर गई है कि आज ट्विटर के ऑफिस में जब दिल्ली पुलिस ने जाके पूछताछ की तो कांग्रेस को लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, अब तो हम नंगे हो जाएंगे। इस डर से उन्होंने केस वापस ले लिया है। इनको ये तो पता नहीं था कि ट्विटर के दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। अरे भाई पागल हो, आप कुछ भी झूठ फैलाओगे, आप देश की छवि खराब करोगे। आपका कमलनाथ उठा के कहते हैं, इतने बुजुर्ग वाले हैं और उनको शर्म नहीं आती, ऐसी इंडियन वेरिएंट नाम रख दिया। ऐसा तो मतलब दुनिया आज तक इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि चाइना ऐसा है। चाइना की तो कभी बुराई नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाएंगे, मर मिटेंगे, लेकिन चाइना की बुराई नहीं करेंगे। और जाके ट्विटर को लेटर लिखना, विदेशी ताकतों पर विश्वास करना, आपको हमारी अदालतों पर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कितने सारे कोर्ट है भाई, किसी कोर्ट पे विश्वास नहीं है? हमारी आर्मी पे आपको विश्वास नहीं है, सरकार पे तो चलो है ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको विश्वास किस पे है? तो आप विदेशों पे, अगर विदेशी मीडिया पे, विदेशी चैनल्स पे, विदेशी लोगों पे विश्वास करते हैं, विदेशी दवाइयों पे विश्वास करते हैं, तो आप विदेशी चले जाइए ना, फिर देश में बैठने की जरूरत ही क्या आपको? टूल किट को लेकर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कल रात को कार्रवाई की गई थी ट्विटर के ऑफिस पर, उसके बाद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस इतनी ज्यादा बौखलाई क्यों नजर आ रही है? देखिए, बौखलाहट तो होनी ही थी, क्योंकि अब इनका पर्दाफाश हो जाता। पहले ये कह रहे थे कोई टूल किट है ही नहीं, कांग्रेस ने कोई टूल किट नहीं बनाई, ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज जब दिल्ली पुलिस ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद कांग्रेस ने जाके कंप्लेंट भी करी भाजपा के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, संबित पात्रा जी के खिलाफ, कि ये जो है इन्हें, ये हमें मतलब टारगेट कर रहे हैं, टूल किट खुद बनाते हैं और हमारे को टारगेट किया जा रहा है। तो भैया दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब जब आप कंप्लेन कर सकते हो तो दुहाई देते हो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर वो कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस तो आप कंप्लेंट वापस ले लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आज दिल्ली पुलिस ने वहाँ छापा मारा है। आज दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के जो ऑफिस हैं गुड़गांव में और दिल्ली में, इन दोनों जगह पे पूछताछ की है। भी बताओ, आप टूल किट के मामले में अगर जो उनसे नेता गुनहगार हैं उनके सबूत तो दो, कोई प्रूफ तो दो। ट्विटर के पास सारे जितने भी मतलब ट्वीट्स हैं उनको खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस वहाँ गई। लेकिन आज कांग्रेस डर गई कि अब जब निकलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना केस हटा दिया। अब दुहाई देते हैं देश हित की। ये बात नहीं मुझे समझ आ रही, एक हफ्ते तक आपने दुनिया भर की गालियाँ मोदी जी को दी अपनी टूल किट में, कैसे मोदी को बदनाम किया जाए, उसकी छवि कैसे खराब की जाए, क्योंकि मोदी की छवि खराब ही नहीं हो पा रही। ये तक बातें उस टूल किट में कही गई कि क्यों नहीं मोदी की छवि, हम बड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ा अभी पीछे किसानों का मामला उठाया तब थोड़ी खराब हुई और अब हम चाहते फिर दोबारा ठीक होगी तो हम चाहते हैं उसको दोबारा खराब करें। ये सारी बातें टूल किट में बताई गई थी कि किस तरीके से खराब करनी है। आज जब आप फिर उसके बाद आप कंप्लेंट करते हो, जब ये टूल किट आपकी पकड़ी जाती है तो आप संबित पात्रा जी को झूठा बताते हो कि ये हमारी टूल किट नहीं। और तो और वो कौन है, संजय राउत, महान नेता, उनका तो न सिर होता है ना पैर होता है बात का। वो कह रहे हैं ये टूल किट बनाई हुई बीजेपी की थी। बताओ, कमाल की बात है। बीजेपी बनाएगा अपने नेता को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, हम खुद टूल किट बनाएंगे। तो वो उनका तो खैर छोड़िए, वो बात ही उल्टी सीधी करते हैं जिसका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो डर गई है कि आज ट्विटर के ऑफिस में जब दिल्ली पुलिस ने जाके पूछताछ की तो कांग्रेस को लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, अब तो हम नंगे हो जाएंगे। इस डर से उन्होंने केस वापस ले लिया है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि सत्य कभी डरता नहीं है। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, सत्य कभी डरता नहीं। तो आप क्यों डर डर के घबरा के मतलब कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराते हो, फिर वापस ले लेते हो? अब वापस लेने की क्या जरूरत है, रहने दीजिए। एफआईआर जब आपने कराई है तो हमारे को भी तो फर्ज बनता है ना, हम जाके ट्विटर के ऑफिस में पूछताछ करें कि भाई अगर हमने कोई टूल किट बनाई या इन लोगों ने टूल किट बनाई, उसका ब्यौरा तो होगा ना। जितनी मर्जी डिलीट कर दें, ये देखिए ये साइबर क्राइम का मामला है तो दिल्ली पुलिस इसे साइबर क्राइम ने देगी और इनको अच्छी तरह पता है कि एक बार साइबर क्राइम में फंस गए तो उल्टे, वो कहते हैं ना कि उल्टे पैर भागना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस डर गई है, इसीलिए वो केस भी वापस ले रहे हैं, इसीलिए वो हाय हाय ज़्यादा मचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो पर्दा है वो फाश हो जाएगा। ये टूल किट उन्होंने बनाई है, वो पकड़ी गई थी उस मामले में, वो कांग्रेस की नेता हैं, कैसे बोल सकते हैं उस टूल किट को उन्होंने नहीं बनाया? वो अपनी ट्वीट में खुद कह रही हैं यही बातें। तो ये टूल किट जो थी वो बनाई गई थी बीजेपी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, कि यहाँ पर ये दुहाई देने के लिए कि यहाँ पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं। अरे सबसे ज़्यादा तो आप ही बोल रहे हो,
अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं होता तो सबसे ज़्यादा मोदी जी को गालियां देना, देश को वो कहना, और तो और केजरीवाल जी का उन्होंने सिंगापुर कहा, और कमलनाथ जी तो और महान है, उन्होंने तो सीधा इंडिया का ही नाम लगा दिया। जो वुहान से आया, आज तक कांग्रेस के एक नेता ने नहीं कहा ये वुहान वायरस है, ये कहते हैं ये इंडिया का वायरस है, मतलब इंडियन। तरफ टूल किट को लेकर कांग्रेस की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ये तक कहा जाता है कि ये टूल किट के बारे में हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जैसे ही बीजेपी के नेताओं के ऊपर ये एफआईआर कराते हैं तो उस कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं, और अभी भी ये सारा मामला अगर कोर्ट जाने का है तो फिर कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है ट्विटर इंडिया को? कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? फिर कांग्रेस क्यों उल्लंघन कर रही है सारी चीज़ों का? जाए ना, हम तो कहते हैं जाएं कोर्ट, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जाओ कंप्लेंट करो। और एफआईआर वापस क्यों ली है? संबित पात्रा जी बहुत खुश हैं, आपने उनके ऊपर एफआईआर की, आपने भाजपा के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, नड्डा साहब, बहुत लोगों के ऊपर आपने कंप्लेंट की है, बीएल संतोष जी के खिलाफ काफ़ी, तो ठीक है ना, रहने दीजिए। अब पता, जब आपने एक बार एफआईआर कर दी है तो पता तो चले, पुलिस उस पर कार्रवाई तो करे। मैं तो कहती हूँ सीबीआई कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि हमको पता है कि सच क्या है और सच सामने ना आ जाए। इसीलिए ये लोग डर रहे हैं और इसीलिए अब कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, क्योंकि दफ्तर इनको ये तो पता नहीं था कि ट्विटर के दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। अरे भाई पागल हो, आप कुछ भी झूठ फैलाओगे, आप देश की छवि खराब करोगे। आपका कमलनाथ उठा के कहते हैं, इतने बुजुर्ग वाले हैं और उनको शर्म नहीं आती, ऐसी इंडियन वेरिएंट नाम रख दिया। ऐसा तो मतलब दुनिया, आज तक इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि चाइना ऐसा है। चाइना की तो कभी बुराई नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाएंगे, मर मिटेंगे, लेकिन चाइना की बुराई नहीं करेंगे। और यही हाल है इनका। चाइनीज वायरस नहीं कभी बोला, इंडियन वायरस बोल दिया। क्यों? मतलब इनको इंडिया और मोदी एक लगता है कि अगर हम मोदी को बदनाम करेंगे और इंडिया को बदनाम करेंगे, ये बोथ आर इक्वल थिंग, इनके लिए दोनों बराबर है। ये नहीं देखते कि मोदी के दुश्मन होते होते थे देश के दुश्मन बन चुके हैं। मैम, वहाँ पर लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि ट्विटर के ऑफिस में जैसे ही छापा पड़ता है, वहाँ से पूछने के लिए दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो इसको लेकर कांग्रेस का जिस तरीके का व्यवहार है वो क्यों है? क्या ट्विटर जो है वो कांग्रेस के दबाव में चलता है? काफ़ी हद तक जो है, देखिए ट्विटर को, हमें तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे लगता है ट्विटर में आपको पता ही है कि ट्वीट्स को पैसा देके वो करा जाता है, ट्वीट बढ़ाई जाती हैं, ये सब किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो यही करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव बना के, और ये विदेशी कंपनी है ना, इन लोगों को विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी लोगों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी मीडिया के साथ, वहाँ तो कांग्रेस का बहुत बनती है। देश की मीडिया, देश के लोग, देश का नाम, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, विदेशी बातें, ये सब करनी है उनको, विदेश में हमारी छवि खराब करनी। क्योंकि हम सारे यही बोलते हैं ना, बार बार हर हिंदुस्तानी आज बड़े प्राउड से बोलता है कि मोदी जी ने हमारा विदेश में भी नाम किया। विदेशी एनआरआईज बोलते हैं कि मोदी जी ने हमारा आज बहुत देश में नाम किया। तो यही तो उनको खराब करना है, यही तो जनता समझ नहीं पा रही। और अब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जो हाय तौबा किसान आंदोलन में मचाएगी, जबकि किसान आंदोलन में बैठ के सारे नेताओं ने वहाँ सिर्फ राजनीति करी, कोरोना फैलाया। सबसे ज़्यादा वहीं कोरोना फैला, पंजाब में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, कोरोना सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, पर वहाँ की कोई बात मीडिया ने नहीं निकाली। हाँ, दिल्ली में हद से ज़्यादा था, इसलिए निकालनी पड़ी। और यूपी के पीछे ऐसे पड़े हुए थे मीडिया वाले। आज यूपी में इतने अच्छा हो गया कि आज वहाँ डेथ रेट भी घट गया, केसेस कम हो गए। गांव-गांव जाके योगी जी लोगों को बोल रहे वैक्सीनेशन करवाओ, और लोग कहते हैं पानी में कूद जाते, कहते हैं हमने नहीं वैक्सीन करवानी, क्योंकि हमें बोला गया है वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीन लगेगी ना, आपको सुई लगेगी, 1 हफ्ते बाद आप मर जाओ। ऐसी बातें तो ये लोग विपक्ष वाले फैला रहे हैं। क्या कहें इनकी राजनीति को? ये देश की राजनीति, देश को मोदी के पीछे पड़ते पड़ते देश के पीछे पड़ गए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही बात जो अभी कुछ देर पहले आपने कही कि जिस तरीके से ट्विटर जो कंपनी है वो बाहर विदेश की है, कांग्रेस को आज अपने यहाँ की अदालतों पे कोई भी भरोसा नहीं रहा कि ये अदालत नहीं जाते हैं, और ये ट्विटर को रणदीप सुरजेवाला लेटर लिखते हैं ट्विटर इंडिया को। मतलब ट्विटर को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? अगर आपको न्याय चाहिए तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, ट्विटर पे क्यों दबाव? इनको देश की किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, ना इनको आर्मी पे विश्वास है, ना इनको पुलिस पे विश्वास है, ना इनको ईडी पे विश्वास है, ना इनको सीबीआई पे विश्वास है। इनको किसी चीज़ पे, हिंदुस्तान की किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, इनको विदेशी चीज़ों पे विश्वास है। ट्विटर इनका माई बाप है, उस माई बाप के आगे ये गुहार लगाएंगे और वो माई बाप इनको इंसाफ देगा। इनको हमारी अदालतों पे विश्वास नहीं है। ये ट्विटर को लेकर जिस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, और टूल किट को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार एक्सपोज हो रही है, पर इसके बावजूद भी नाम जो है वो भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है टूल किट।
यही तो झूठ फैलाया जा रहा है। अभी इनके लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ ना, ट्रोल पे ट्रोल करेंगे, पागल हो जाएंगे, कहेंगे ये झूठ फैलाया जा रहा है। अरे भाई झूठ है तो तुम्हारे खिलाफ, तुमने हमारे खिलाफ वो कराई है ना FIR, तो होने दो, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, जांच चलवाओ ना। जाके ट्विटर को लेटर लिखना, विदेशी ताकतों पे विश्वास करना, आपको हमारी अदालतों पे विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कितने सारे कोर्ट है भाई, किसी कोर्ट पे विश्वास नहीं है? हमारी आर्मी पे आपको विश्वास नहीं है, सरकार पे तो चलो है ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको विश्वास किस पे है? तो आप विदेशों पे, अगर विदेशी मीडिया पे, विदेशी चैनल्स पे, विदेशी लोगों पे विश्वास करते हैं, विदेशी दवाइयों पे विश्वास करते हैं, तो आप विदेश ही चले जाइए ना, फिर देश में बैठने की ज़रूरत ही क्या आपको? धन्यवाद मैम।